अभी 2 मिनट मेरी ओर से, 2 मिनट बीच में जी मैसेज जी दे जी, दूं मेरी ओर से। हाँ जी हाँ जी, आप अपने हिसाब से बताइए। बाद में ये करते हैं, चालू रहेगा वो। मगर जो अच्छे बच्चे हैं, कोई इधर उधर प्रभाव में आके, आत्माओं के प्रभाव में आके बिखर गए हैं कई बच्चे, और वो बहुत ही दुखी हैं, तो मैं ऐसी बच्चों को कहता हूँ दुखी ना हो। मैं ऐसे सभी बच्चों को कहता हूँ, मैं सभी बच्चों को माफ़ करता हूँ, और सभी ऐसे बच्चे एकलव्य बनकर, अब अंतिम समय है, अंत का भी अंत समय चल रहा है, तो स्व परिवर्तन में ध्यान दे, किसी के प्रभाव में, आत्मा के प्रभाव में ना आए। सभी हमेशा बेहद के बाप के प्रभाव में रहे। ज्ञान भी एक से सुने, दूसरों से सुनेंगे तो जो दूसरे के प्रभाव में लाते हैं वो असुर है। जो बाप का प्रभाव तोड़कर अपने प्रभाव में लाते हैं वो सारे असुर है। और मेरे पास पहले भी 97 से बहुत असुर आ चुके हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ। इसलिए असुर आते जाते रहे, और असुरों ने ज़्यादा प्यार लिया मेरे से। कई लोग 10 साल रहे, 8 साल रहे, 6 साल रहे, अहमदाबाद आश्रम में भी रहे। तो कहना चाहता हूँ कि यहाँ तो देवता भी आते हैं, असुर भी आते हैं, बेहद की भी आत्माएं आती। मेरे पास तो वैरायटी आती है, अनेक धर्म मठ पर संप्रदाय की आत्मा आती है। इसलिए किसकी आत्मा के प्रभाव में मत आओ। कौन सी कैटेगरी की आत्मा है वो आप लोगों को नहीं पता है। आप केवल एक बाप से सुनो, एक बाप अहमदाबाद सर्व सेंटर का बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, बार बार कह रहा हूँ। इसलिए मैं सबको माफ़ करता हूँ, अंतिम बार भी माफ़ करता हूँ। आगे बढ़ो और अपना स्व परिवर्तन में ध्यान दो, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। स्व परिवर्तन करो तो स्व परिवर्तन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबू जी, ये वाणी का एक पॉइंट है, अंत में बाप साक्षी बन जाएगा। बाप को साक्षी, बाप का साक्षी रूप और साथी रूप में डिफरेंट क्या है? देखो, बाप अभी तुम्हारा साथी है। बाप को तुम साथी बना दोगे तो तुम्हें हर वक्त में बचाएगा। वो तुम्हें साक्षात्कार नहीं कराएगा। जो कहीं कहते हैं मुझे ये टचिंग हो रही है, वो साक्षात्कार हो रहा है, वो बाप नहीं दिखाता। वो तो तुम्हारे साथ कोई भूत है। मेरे पास बहुत लोग आते थे पहले, मेरे को ये टचिंग हुआ, मेरे को वो दिखता है, वो दिखता है, वो दिखता है, तो थोड़े दिन में वो खा हो जाते थे आत्माएं। तो आत्माएं हैं। बाप, तुम बाप का आकारी रूप तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे साथ रहता है, हर वक्त साथ रहता है, और तुम्हारी नेगेटिव आत्माओं से बचाता है। नेगेटिव आत्माओं का प्रभाव नहीं आने देता, और तुम्हारे विक्रम विनाश करने में सहयोग देता है। और जब साक्षी हो जाएगा, बाप जब प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो बाप भावातीत बन जाएगा। अभी साकार में बाप है, तो बाप थोड़ा भावना में रहता है, तो बच्चों को हेल्प करता है। और बाप जब साक्षी बन जाएगा तो वो भावातीत बन जाएगा। तो फिर वो तुम्हें कर्म बंधन अपने खुद के भोगने पड़ेंगे, और कर्म बंधन सामने आएंगे तो फिर उसकी हेल्पलाइन बंद हो जाएगी, और तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तब रिजल्ट आउट हो जाएगा। आत्मा अपने बुद्धि रूपी टीवी में क्लियर देखेगी, मैं कौन हूँ, कहाँ से, क्यों मैंने गलतियाँ की, कहाँ गलतियाँ की, क्यों किसके कंट्रोल में आ गई, लोगों का प्रभाव क्यों पड़ा मेरे पर, सब देख लेंगे। इसलिए परचिंतन पतन की जड़ है। खुद के जज बनो, दूसरों के जज मत बनो, क्योंकि दूसरी आत्माओं को तुम नहीं जानते।